मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 2 टॉपिक द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। कैसे ब्रिटिश पावर का, ब्रिटिश साम्राज्य का इंडिया में विस्तार हुआ। तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी। उन्होंने राइट दिया, ग्रांट दे दिया कंपनी को ईस्ट से व्यापार करने के लिए। इसके बाद कंपनी ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया और उसको काफ़ी मुनाफा हुआ। साथ ही साथ उस समय और भी यूरोपियन कंपनीज भी इस ईस्ट के साथ व्यापार में इन्वॉल्व थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी कंपटीशन का भी सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी अपने जितने भी राइवलरीज थी उनको धीरे धीरे साइड करना प्रारंभ कर दिया और एक मजबूत व्यापारिक रिश्ता को डेवलप किया। तो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। इन 1612 थॉमस रो जहांगीर के उस समय इन 1612 मुगल इंपरर जो था वो जहांगीर था। जहांगीर वाज मुगल इंपरर इन 1612। उस समय थॉमस रो उनके दरबार में पहुंचा था व्यापार को इस्टेब्लिश करने के लिए, समझौते के लिए। और इन 1612 जब वो पहुंचा तो जहांगीर ने उसको राइट दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया व्यापार करने के लिए, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एग्री हो गया और वहां पर व्यापार दोनों के बीच समझौता हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडिया में उसने अपने व्यापारिक केंद्र खोल लिए। पहले तो सूरत में व्यापारिक केंद्र खोला था, उसके बाद मुसलिपट्टनम में, लेकिन अब उसके बाद कंपनी ने काफी विस्तार कर लिया। उसके बाद गोवा, चिटगांव, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, मतलब 1947 तक आते आते उसने पूरे 23 फैक्ट्रीज को क्या किया था, इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया था। और इसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया। इन 1717 में क्या हुआ, शाह आलम मुगल इंपरर, उसने क्या किया, कंपनी को राइट दे दिया व्यापार करने के लिए बंगाल में एक तरह से उसने छूट दे दी, टैक्स को काफी कम कर दिया, जिससे कंपनी वहां पर व्यापार स्टैब्लिश कर सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन जो वहां का नवाब था, जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उनको काफी रेवेन्यू का लॉस हुआ। मतलब बंगाल गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू टैक्सेस का काफी लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी तो इन्वॉल्व थी ही व्यापार करने में। कंपनी को शाह आलम द्वितीय, जो उस समय ही वाज मुगल इंपरर, इसने क्या किया, राइट दे दिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। कंपनी वन साइड व्यापार तो कर रही थी और जो उसके पर्सनल थे, कर्मचारी थे, वो भी पर्सनल व्यापार में इन्वॉल्व हो गए, जिससे पूरे जो स्टेट था, बंगाल था, उसको काफी रेवेन्यू का लॉस हुआ। और जब लॉस हुआ तो उससे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ने लगा और इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई। इससे जो वहां का नवाब थे, नवाब ने कंपनी को आदेश दिया कि वो कलकत्ता या जो जितने भी बंगाल से अपने जो व्यापारिक या जो ट्रेडिंग सेंटर है वो बाहर चले जाए, कलकत्ता से या पूरे बंगाल को छोड़ दे। लेकिन कंपनी कलकत्ता को छोड़ना नहीं चाहती थी, काफी उसको मुनाफा हो रहा था। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग बंगाल नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उस कंपनी के जो उस समय के जो गवर्नर था, उसका जो कंपनी के जो उसकी सेना थी, उसका जो हेड था वो रॉबर्ट क्लाइव था। वो काफी एक चालाक था और उसने क्या किया कि पहले स्टडी किया पूरे बंगाल का। उसने पाया कि जो वहाँ का नवाब है, उससे वहाँ की जनता भी बहुत खुश नहीं है। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि हम बंगाल नहीं छोड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट लीव बंगाल। और फाइनली 1757 में नवाब की सेना और रॉबर्ट क्लाइव, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लीड कर रहा था, दोनों प्लासी के बैटल में दोनों सेनाएं पहुंचती हैं। इन 1757 में प्लासी का बैटल होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिलती है।
ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में नवाब को हरा देती है। इसके बाद अब ये जो युद्ध हुआ था 1757 का, यही एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 1764 में, इन 1764 एक और युद्ध लड़ा गया था जिसको हम बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने पुनः जो यहाँ की कंबाइंड आर्मी थी उसको हरा दिया और एक तरह से सुपरमेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश की। और यही दो युद्ध निर्णायक साबित हुए, डिसाइसिव साबित हुए ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश करने में। और यही दोनों युद्धों के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से पूरे भारत में एक पावर के रूप में उभरी और ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ।